अपराध तो जो है, जो आप लोग को डेटा में दिखाया जा रहा है, वो डेटा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो भी तो आपकी एजेंसी प्रोड्यूस कर रही है। आप चाहें तो उसमें 100/100 रम दे दे, लेकिन वास्तविकता धरातल अगर आपको देखनी है तो आपको गांव में जाना होगा, आपको छोटे छोटे कस्बों में जाना होगा। और उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा छूता नहीं है जहां गैंग रेप ना हो रहा हो, जहां पर निर्वस करके महिलाओं को ना घुमाया जा रहा हो। आज लखनऊ में अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान अपना दल कमेरावादी के सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर नजर आए और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर सरकार को घेरा। वहीं पल्लवी पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में विकास तो हो रहा है, लेकिन चंद लोगों का हो रहा है। प्रदेश के हर जिले में महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूट की घटनाएं हो रही हैं। आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी सरकार की है, तो चाहे जो आंकड़े जारी करें, लेकिन असलियत जनता जान रही है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षित हैं। सुनिए पल्लवी पटेल ने और क्या कुछ आरोप लगाए। आज अपना दल कमेरावादी के द्वारा एक बड़ी कहा जाए कि एक आयोजन किया गया है, और ये आयोजन क्या है, ये पैदल मार्च निकाला गया है पल्लवी पटेल की तरफ से, और सिर्फ आवाज उठाई गई है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनकी अपनी मांगे हैं। पल्लवी जी हमारे साथ हैं। आज आपने एक बड़ा जनसमूह महिलाओं को इकट्ठा किया है, किन मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई? 23 अगस्त सन 1999 कमेरा दलित शोषित समाज वंचितों की आवाज उठाने वाले अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा महिलाओं के और दरवे शोषित लोगों के हक की बात की, और उसी के तहत उनके ऊपर प्राणघाती हमला किया गया। उनके बाद से लगातार इस दिवस को हम लोग दूसरी आजादी की प्रथम क्रांति के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमको जो आजादी मिली वो सिर्फ गोरे अंग्रेजों से मिली, और हमारे देश की सत्ता आ गई काले अंग्रेजों के हाथ में। और तब से इस प्रकार की परिस्थितियां हो गई कि वंचित समाज आज भी वंचित ही रह गया है। और आज इस दिन ये गांव के में रहने वाली, गांव की पगडंडियों पर रहने वाली जो हमारे देश की आबादी है, आधी आबादी, जिसको यहाँ पर दुर्गा और लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, वो आज सड़कों पे उतरी है, क्योंकि उसको चिंता है अपने खेतों की, उसको चिंता है अपने खेत से निकलने वाले फसल की, उसको चिंता है अपनी रसोई पर बढ़ते हुए बोझ की, उसको चिंता है अपने बच्चों की पढ़ाई की, उसको चिंता है अपने पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार की, और उससे ऊपर उसको चिंता है अपनी सुरक्षा और हर जगह उसकी भागीदारी की। उसकी आवाज को दबाया जाता है, और इसीलिए आज हम यहाँ पर उतरेंगे। हम सरकार से तो दावा करती है सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि। देखिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार, ये बात तो सही है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास उन चुनिंदा लोगों का हो रहा है जिनके हाथ में इस देश की संपदा जाती जा रही है। और इस देश का जो खेत खलियानों में रहने वाला आदमी है वो दबता जा रहा है, कुचलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये अलगार की आवाज होगी, और इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाजवादी पार्टी भी हमलावर है वोट चोरी के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, महिलाओं के अपराध को लेकर के। जी बिल्कुल, महिलाओं के अपराध तो जो है, जो आप लोग को डेटा में दिखाया जा रहा है, वो डेटा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो भी तो आपकी एजेंसी प्रोड्यूस कर रही है। आप चाहें तो उसमें 100/100 रम दे दे, लेकिन वास्तविकता धरातल अगर आपको देखनी है तो आपको गांव में जाना होगा, आपको छोटे छोटे कस्बों में जाना होगा। और उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा छूता नहीं है जहां गैंग रेप ना हो रहा हो, जहां पर निर्वस करके महिलाओं को ना घुमाया जा रहा हो, जहां पर महिलाएं आज जो है घर में पीड़ित ना हो, उनको भागीदारी नहीं मिल रही है। अगर रोजगार मिल रहा है तो उनका रोजगार का उचित मूल्य उनको नहीं मिल रहा। ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारी सबसे अच्छी है। जी बिल्कुल, राजा ये सरकार और सरकार के प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जितना मनोबल उनका ये कहते हुए हाई है कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से आंकड़े दिख रहे हैं, उससे ये भी बात साबित हो जाती है कि यहाँ अपराधियों के मनोबल प्रशासन और सरकार से और ज्यादा हाई है। एक आखिरी सवाल बहुत लाजमी हो गया है कि पूजा पाल ने अब सीधे से कहा कि सपा कभी और दे देंगे, इसका जवाब कभी और। आज आपका आज एक बहुत बड़ा ये मुद्दा पूरे देश का है, प्रदेश का है। ये पल्लवी पटेल है कमेरावादी अपना दल से, जो अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे। आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदेश भर से लोग उनके पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, महिलाएं अपने हाथ में झंडा लिए हैं, और सभी की मांग है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, उसको रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस विफल है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।